हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुधरनिया क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट कर लिया था। जिनका ओल्ड बुक है वो शायद 23 तक था, वो कंप्लीट हो गया था। आज हमें एक नया टॉपिक शुरू करना है। टॉपिक का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, भाई ये टॉपिक तो हमने कवर कर चुका है। हाँ, हमने ये कवर कर लिया था। हम लोगों ने इस टॉपिक में दो बातें पढ़ी थी। पहला क्या? फर्स्ट वन इज़ कैलकुलेट कैसे करते हैं, एंड द सेकंड वन इज़ रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो रिकॉर्ड वाला तो कंप्लीट हो चुका था। अब कैलकुलेशन में आप लोग ध्यान देना, ठीक है? मैं जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, हम लोगों को 3 केसेस में पढ़ना है। कितने केसेस में पढ़ना है बाबू? 3 केसेस में। पहला सिंपल मेथड। पहला क्या है बाबू? सिंपल मेथड। अच्छा, दूसरा क्या है? प्रोडक्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है? प्रोडक्ट मेथड। और तीसरा थर्ड वन क्या है? व्हेन पार्टनर विड्रॉज अमाउंट, व्हेन पार्टनर विड्रॉज अमाउंट मंथली और ऑन रेगुलर इंटरवल्स। अभी आप लोग खाली नाम समझो। हमें इंटरेस्ट इन ड्राइंग 3 मेथड्स में कैलकुलेट करना सीखना है। सबसे पहला क्या? सिंपल मेथड। दूसरा क्या? प्रोडक्ट मेथड। और तीसरा क्या? व्हेन पार्टनर विड्रॉज अमाउंट मंथली और ऑन रेगुलर इंटरवल्स। अच्छा, आप लोग समझो ना, सिंपल मेथड हम लोगों ने कवर कर लिया था हमारे इनिशियल वीडियोज़ में। अगर किसी का वो वीडियो मिस हो गया था सिंपल मेथड का, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को वहाँ पे जाके देख सकते हो, फिर वापस इस वीडियो पे आप आ जाना। अच्छा, तो ये सिंपल मेथड तो कवर था। अच्छा भैया, सिंपल मेथड क्या था एक बार बता दीजिए। अच्छा, तो सुन लो, सिंपल मेथड में फॉर्मूला क्या था? वो बंदा जो टोटल ड्राइंग्स करता था, है ना, वो टोटल ड्राइंग्स लिखते थे हम लोग इंटू R/100 इंटू मंथ्स बाय 12। ये था सिंपल मेथड, जो जिसका हम लोगों ने कैलकुलेशन सीख लिया था, जो कि हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे थे। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे बाबू? आज हम लोग सीखेंगे क्या? प्रोडक्ट मेथड और केस सी। प्रोडक्ट मेथड में एक सम करेंगे, प्रोडक्ट मेथड खत्म हो जाएगा। इसमें बाबू 9 केसेस है। कितने केसेस है इसमें? 9। तो हम लोग हर केस का एक या 2 एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे, तो फिर आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो अभी आप लोग नोट्स कॉपी निकालो, उसमें हेडिंग दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और उसे 3 पार्ट में बांट दो। एक तरफ लिख देना सिंपल मेथड, एक तरफ लिख देना प्रोडक्ट मेथड, और एक तरफ लिख देना व्हेन पार्टनर विड्रॉज अमाउंट मंथली और ऑन रेगुलर इंटरवल्स, और इसे आप कॉपी कर लो। चलिए हम लोग सीखते हैं क्या? प्रोडक्ट मेथड। अच्छा, अभी आप लोग कुछ मत लिखना, अभी आप लोग पहले खाली समझने में फोकस करना, ठीक है? हमारा एक बंदा है मिस्टर ए। कौन है हमारा एक बंदा? मिस्टर ए। हाँ, तो मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने ड्राइंग्स किया। मिस्टर ए ने क्या किया? ड्राइंग्स। कितने बार ड्राइंग्स किया? 4 बार। अभी आप लोग कुछ भी मत लिखना, पहले पूरा फोकस समझने पे रखो, ठीक है? इसने मालूम है पहला ड्राइंग्स कब किया था? 1 अप्रैल। कब किया था इसने पहला ड्राइंग्स? 1 अप्रैल 2019। कितने रुपए का? 20,000 रुपये का। कितने रुपए का? 20,000। अच्छा, सेकंड ड्राइंग इसने कब किया बताओ मेरे को? 30 जून 2019। कितने रुपए का? 10,000 का। अच्छा, ठीक है। तीसरा ड्राइंग इसने कब किया? 1 अक्टूबर 2019। कितने रुपए का ड्राइंग्स किया बताओ मेरे को? 5,000। ठीक है। और इसने एक और ड्राइंग किया है 1 फरवरी 2020, 2,000 रुपीज़ का। कितना रुपीज़ का? 2,000। अच्छा, आप ध्यान दो ना, हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना सीखा था। हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना सीखा था और समझते हैं। अभी ना मैं इससे सिंपल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। किससे सॉल्व कर रहा हूँ? सिंपल मेथड। आप लोगों को भी सिंपल मेथड आता है ना? चलो देखते हैं सिंपल मेथड से निकाल के कैसे कैसे निकलेगा, बताओ तो मेरे को। सबसे पहले कितना ड्राइंग्स किया ये बंदा? 20,000। अब यहाँ पे कितना लिखोगे? 20,000 इंटू, अच्छा आप मान लो ना कि IOD का रेट कितना है? IOD का रेट है 5%। IOD का रेट कितना है? 5%। आइए इस सम को हम लोग पहले किससे सॉल्व कर रहे हैं? सिंपल मेथड से। चलो बताओ मेरे को। 20,000 लिखा हमने, इंटू क्या सिखाया था? रेट बाय 100, तो 5/100 इंटू क्या सिखाया था हमने? मंथ्स बाय 12। चलो आप बताओ ना मेरे को यहाँ पे, इस बंदे ने कब ड्राइंग किया था बाबू? 1 अप्रैल को। अब बताओ मेरे को, चलो काउंट करो, 1 अप्रैल से पूरा एंड तक कितना हो गया? 12 मंथ्स ना, तो 12/12। अच्छा ये क्या है? ये 5% पर एनम है। ओके,
और ध्यान दो, चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। भैया यहाँ पे 12/12 क्यों लिखा? क्योंकि इसने विड्रॉ कब कर लिया था? 1 अप्रैल को, तो पूरा साल का इंटरेस्ट लगेगा ना, तो 12 तो कट जाएगा, ये 0 भी कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 00। तो बताओ इस रुपए पे हम लोग इससे कितना इंटरेस्ट लेंगे? 1000। कितना इंटरेस्ट लेंगे? 1000। आओ अगला देखते हैं, इस पे कैसे निकालेंगे। कितना विड्रॉन्स किया है इसने? 10,000। अब कितना लिखोगे यहाँ पे? 10,000 इंटू कितना रेट? 5%। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 5/100 इंटू मंथ्स लिखेंगे ना। चलो मंथ्स काउंट करते हैं। 30 जून को विड्रॉ हो गया था, तो जून तो ख़त्म, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। कितना महीना आया बाबू? 9 मंथ्स, तो 9/12। यहाँ तो कोई डाउट है क्या आप लोगों को? चलो इसको कैलकुलेट करो ना, बताओ मेरे को कितना आया ये? 00 कैंसिल, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये 4 से आपका चल जाएगा कितना? 25। इससे आप कैलकुलेट करो। हाँ तो इसका वैल्यू आ गया कैलकुलेट करके आपका 375। अच्छा तीसरे वाले का निकालते हैं। तीसरे वाले का बताओ ना मेरे को कितना? 5000 इंटू अगेन 5/100 इंटू ये कब विड्रॉइंग किया? 1 अक्टूबर को ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 6/12। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। 00 कट गया, 6 2 जा 12, यहाँ से 2 कितना? 25, यहाँ पे 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 5 10 11 12, 125 रुपये। कितना है ये? 125। ध्यान दो, इस अमाउंट पे हमें 1000 चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस अमाउंट पे 375, इस अमाउंट पे 125 और इस अमाउंट पे निकालते हैं। चलो इस अमाउंट पे निकालते हैं। 2000 इंटू 5/100 इंटू 1 फरवरी को विड्रॉ किया ना इसने, तो फरवरी और मार्च कितना हो गया? 2/12। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 2 6 जा 12, 00 ये आपका 2 से जाएगा नहीं, ये 2 10 और ये 2 कितना? 3। हाँ तो इससे हमने किया कैलकुलेट, ये आपका आ गया ₹16.67। अच्छा ये डेसिमल में आ गया ना, तो हम लोग इस वैल्यू को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। आप इसे 1 फरवरी को हटा के इसे कितना कर दो? 1 जनवरी। अभी आप लोग कुछ लिख रहे नहीं हो ना, आप लोग समझना पहले। हमने इसे कितना कर दिया? 1 जनवरी। इसका कैलकुलेशन हम लोग फिर से करते हैं, ठीक है ना। चलो बताओ कितना? 2000 इंटू रेट कितना? 5/100 इंटू मंथ्स कितना? जनवरी है ना बाबू, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3/12। 3 4 जा 00 4 5 जा 20, 5 5 जा 25। कितने रुपए आ गए? 25। अच्छा हम लोगों ने चारों का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। चारों का इंटरेस्ट क्या कर लिया? कैलकुलेट। अब मेरे को टोटल जोड़ के बताओ यहाँ पे हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया टोटल, ठीक है। यहाँ पे आप जोड़ो तो 5 5 5 कितना हो गया? 15, कैरी 1, 7 और 8, 9 10, 10 और 2 12, कैरी 1, ये कितना हो गया? 4 और 1 5, यहाँ पे आपके कितना? 1। बताओ ना टोटल कितना इंटरेस्ट आ गया? 1525। ये कौन सा मेथड था? सिंपल मेथड था जो हम लोग पढ़ के आए थे, जो हम लोग क्या किए थे? पढ़ के आए थे। पर एक चीज़ बताओ बाबू, ये थोड़ा लेंदी नहीं है? ये थोड़ा लेंदी नहीं है? हर एक का कैलकुलेशन हमें क्या करना पड़ रहा है? इंडिविजुअली करना पड़ रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट मेथड है वो क्या करेगा? इस मेथड को आसान कर देगा। इस मेथड को क्या कर देगा? आसान। तो आप लोग ना पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करना, फिर सिंपल मेथड का कैलकुलेशन को कॉपी करना, फिर सेम सम को हम लोग किससे बनाएंगे? प्रोडक्ट मेथड से। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे कॉपी कर लो। ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा सिंपल मेथड का कैलकुलेशन है, जिसका टोटल इंटरेस्ट कितना आया था? 1525। चलिए सेम सम को हम लोग सॉल्व करते हैं किससे? प्रोडक्ट मेथड से। बाबू प्रोडक्ट मेथड बनाने के लिए आपको एक टेबल बनाना होगा। उस टेबल में कितने कॉलम्स होने चाहिए? 4। क्या क्या कॉलम्स बताओ मेरे को? डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट। और समझते हैं किसमें क्या पोस्ट होगा। बताओ ना मेरे को सबसे पहला ड्राइंग्स किस डेट पे हुआ था? सबसे पहला ड्राइंग्स हुआ था आपका 1/4/2019 को। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कितने रुपए का हुआ था? 20,000। कितने रुपए का हुआ था? 20,000। अच्छा ये पीरियड में क्या लिखेंगे कि हमें कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है? कितने मंथ का इंटरेस्ट? ये ड्राइंग कब हुआ था? 1 अप्रैल को ही हो गया था ना, तो कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? 12 मंथ्स। कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 12 मंथ्स। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कब? 30 जून 2019। कितने रुपए का था? 10,000।
कितने रुपए का था? 10,000। अच्छा सुनो ना, 10,000 था, कितना मंथ बताओ मेरे को? जून है ना, तो जुलाई, जून तो काउंट होगा नहीं क्योंकि 30 है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना मंथ्स बोलो ना? 9 मंथ्स। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा तीसरा लिखते हैं, देखो तो तीसरा कब था बाबू? 1 अक्टूबर 2019, 5,000। ये जोड़ो कितना मंथ्स आएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना मंथ्स बाबू? 6 मंथ्स। अच्छा यहाँ पे ध्यान देंगे, लास्ट वाला क्या? 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020, कितना रुपए का था ये था आपका 2,000 रुपये का। कितने रुपए का था ये? 2,000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कितना मंथ्स होगा बताओ ना मेरे को? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स। अच्छा भैया ये प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट क्या बाबू? ये प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन है। किसका किसका मल्टीप्लिकेशन है? अमाउंट का इनटू पीरियड, अमाउंट इनटू पीरियड। चलिए प्रोडक्ट निकालते हैं। चलो बताओ तो मेरे को। 12 इंटू 20, 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24, 0। आप लोग इंटू कर लोगे इसको? चलो इंटू करते फिर। 9 इंटू 10,000 कितना हो गया ये? 90,000 हो गया ना। 5,000 इंटू 6 कितना हो गया ये? 30,000। 3 इंटू 2 कितना हो गया ये? 6,000। कितना हो गया ये? 6,000। चलो बताओ इसको टोटल करो तो कितना आ रहा है ये? 90 और 30 कितना हो गया आपका? 1,20,000। 1,20,000 और 2 लाख हो गया आपका 3,20,000 और 40 3,60,000, 3,66,000। आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना कितना आया ये? 3,66,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा अब आप लोगों को क्या करना है? अब आप लोग को निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या निकालना है भैया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट मेथड में? सुनो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट मेथड में? तो बाबू फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100, इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12। क्या फॉर्मूला होता है बताओ मेरे को? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12। तो चलिए इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं, ठीक है? अब बताओ मेरे को टोटल प्रोडक्ट कितना है हम लोग का? 3,66,000, 3,66,000 इनटू रेट हमारा कितना था? 5%। हमने दिया था ना रेट कितना था? 5%। यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 5/100 इनटू बोलो कितना? 1/12। कोई डाउट है क्या? चलिए आप इसे कॉपी करो। हाँ तो ये आप लोगों ने कॉपी किया, देखो इसको कैलकुलेट करो, ये कितना आएगा? 1,525। अच्छा सेम आंसर आया या अलग आया? पिछले बार भी तो यही आया था ना 1,525। पर आप देखो सिंपल मेथड में क्या था? हमने इंडिविजुअली एक एक करके सबका इंटरेस्ट निकाला। हमने इंडिविजुअली एक एक करके सबका इंटरेस्ट निकाला। प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या किया? एक ही बार में निकाल लिया। और इसको सम अप करते हैं। प्रोडक्ट मेथड कैसे होता है? पहले आप क्या लिख दोगे? डेट, फिर आप क्या लिख दोगे? अमाउंट, फिर आप क्या लिख दोगे? पीरियड, कि उस अमाउंट पे हम लोगों को कितना मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। फिर आप क्या निकालोगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा बताओ मेरे को? अमाउंट इंटू पीरियड, है ना? अमाउंट इंटू पीरियड। फिर आप इसको क्या करोगे? टोटल कर दोगे। फिर आप क्या कर दोगे? टोटल। तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को? टोटल प्रोडक्ट। फिर देखो फॉर्मूला क्या है आईओडी का? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12। आंसर आ गया सेम। मतलब आप सिंपल मेथड से बनाओ या प्रोडक्ट मेथड से बनाओ, आंसर विल बी सेम। तो आपको चूज़ करना है। एग्जाम में अगर कुछ नहीं बोला तो आपको जो मन करे, आप सिंपल बोले तो सिंपल मन करे तो सिंपल बनाओ, और प्रोडक्ट मन करे तो प्रोडक्ट बनाओ, जो आपको इजी पड़े, ठीक है? पर मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी क्या है? ये प्रोडक्ट वाला कि सिंपल? ऑफकोर्स प्रोडक्ट वाला ज़्यादा इजी है ना, ये कम टाइम टेकिंग है। और सिंपल वाला क्या था? ज़्यादा टाइम टेकिंग है। क्यों? क्योंकि आपको हर बार इंटरेस्ट निकालना होगा। इसमें एक ही बार इंटरेस्ट निकालोगे और आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके इस पूरे आंसर को कॉपी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अभी एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कैसे किया था? आज का टॉपिक का नाम था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसमें मैंने आपको बताया था हम लोगों को 3 चीज़ पढ़ना था, एक सिंपल मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड और एक ये केस 3। सिंपल मेथड हम लोगों ने बहुत पहले कवर कर लिया था, प्रोडक्ट मेथड हमने अभी कवर कर लिया। अब हम लोग क्या शुरू करने वाले बताओ मेरे को? केस 3। केस 3 क्या है? देखो ना मेरे साथ। व्हेन पार्टनर विड्रॉ अमाउंट, जब पार्टनर क्या कर रहा है? अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। कैसे बाबू? हर महीना। मंथली मतलब क्या? हर महीना। और या फिर क्या? रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल मतलब या तो हर 2 महीने पे या तो हर
3 महीने पे, या तो हर क्या 4 महीने पे, इस तरह से। मतलब हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हमारा जो पार्टनर है वो पैसे को क्या कर लेता है, निकाल लेता है। आप लोगों को क्लियर है? फिर से समझ लो, ये मंथली मतलब क्या, वो हमारा जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है, ड्रॉविंग्स कर रहा है। कैसे ड्रॉविंग्स कर रहा है? हर महीने, मतलब जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई में भी। अच्छा, और ये रेगुलर इंटरवल क्या है, या तो वो हर 2 महीने पे पैसा निकालता है, मतलब उसने अप्रैल में निकाला, फिर मई और जून छोड़ दिया, फिर कब निकाल लिया, जुलाई में, फिर जुलाई के बाद क्या, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर छोड़ दिया, फिर किस पे निकाल लिया, अक्टूबर में। इस तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो हम लोग पढ़ेंगे इस केस में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, इस केस में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स का फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स का फॉर्मूला इस केस में क्या होगा, आप लोग नोट डाउन करेंगे, पहले समझ लेंगे। टोटल ड्रॉविंग्स, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, टोटल ड्रॉविंग्स, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू R/100, इनटू R/100, इनटू एवरेज पीरियड, इनटू क्या, एवरेज पीरियड बाय 12। चलो ध्यान दो, केस 3 में इंटरेस्ट ड्राइंग का फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटरेस्ट ड्राइंग का फॉर्मूला क्या बना, टोटल ड्रॉविंग्स इनटू क्या, R/100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। भैया बाकी सब फिगर तो हम लोग को समझ में आ रहा है, एवरेज पीरियड नहीं समझ में आ रहा है, एवरेज पीरियड समझ में नहीं आ रहा है, वो अभी आप लोग को समझ में आने लगेगा। पहले आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे, फिर वो जब अभी सम करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। एवरेज पीरियड का मतलब क्या होता है बताओ मेरे को, एवरेज पीरियड का मतलब होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉविंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर क्या, लास्ट ड्राइंग बाय 2। अभी आप लोगों को ये थोड़ा फॉर्मूला कम समझ में आएगा, पर ये आप लोग मेरी पूरी बात सुनो। टॉपिक का केस का हेडिंग क्या दोगे आप लोग, जो मैंने लिखा वो बोर्ड पे हेडिंग तो दोगे। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो आप लोग, ये दोनों फॉर्मूला को। इस केस में ना हम लोग को टोटल कितने टाइप्स के सम्स बनाने हैं, कितने केसेस के सम बनाने बताओ मेरे को, 9 केसेस। कितने केसेस बनाने, 9 केसेस। एक एक करके हम लोग हर एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा ये फॉर्मूला क्या है और उसका यूज़ कैसा है, ठीक है। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके इस पूरे सेगमेंट को आप कॉपी कर लो। हाँ, तो आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया। क्या पढ़ा हमने कि केस 3 में हम लोग कितने केसेस पढ़ने वाले, 9 केसेस। कितने केसेस पढ़ने वाले बाबू, 9 केसेस। 9 में से केस 1 ये है, 9 में से केस 1 क्या है, ये है। केस 1 का नाम क्या है पहले समझो ना, केस 1 का नाम क्या है, व्हेन ड्राविंग्स आर मेड, जब पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, जब पार्टनर ड्राइंग कर रहा है। कब ड्राइंग कर रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द क्या, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के शुरुआत में, हर मंथ के क्या, शुरुआत में। और देखो समझो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए है, ए क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ए क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। कितना विड्रॉ कर रहा है बताओ ना मेरे को, 10,000। कितना विड्रॉ कर रहा है, 10,000। कैसे, फ्रॉम द फर्म, कहाँ से विड्रॉ कर रहा है, फ्रॉम द फर्म। कब बाबू, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के शुरुआत में। मतलब वो पहला ड्राइंग कब करेगा बताओ मेरे को, हमारा साल कब स्टार्ट होता है, अप्रैल से। अकाउंट्स में साल कब स्टार्ट होता है, अप्रैल से। तो बताओ मेरे को पहला ड्राइंग कब करेगा, अप्रैल में करेगा ना। अप्रैल का एंड में करेगा या अप्रैल का शुरू में करेगा, अप्रैल का शुरू में। अगला ड्राइंग कब करेगा वो, अप्रैल मई में करेगा, एंड में करेगा या शुरू में करेगा, शुरू में करेगा। इन शॉर्ट भैया वो हर महीना का पहला तारीख को 10,000 रुपये निकाल लेता है, वो हर महीना का पहला तारीख को कितना निकाल लेता है, 10,000। तो इस केस में हमें निकालना है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और सीखते कैसे निकलेगा ये, चलो ध्यान दो, बताओ मेरे को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या फॉर्मूला था, सबसे पहले क्या फॉर्मूला था, टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितना निकाल रहा है ये बंदा, सोच समझ के बोलना, 10,000। कितना निकाल रहा है, 10,000। 10,000 बाबू क्या कर रहा है, हर मंथ निकाल रहा है। 10,000 क्या कर रहा है, हर मंथ। अच्छा, अगर 10,000 रुपया हर मंथ निकालेगा, तो अगर 12 महीना तक निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 1,20,000। कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो फॉर्मूले में देखो, टोटल ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12 है ना। अब टोटल ड्राइंग्स कितना लिखोगे बताओ मेरे को, 1,20,000। 1,20,000 कैसे आया, समझ में आया आप लोगों को, बताओ 1,20,000 कैसे आया। हर महीना 10,000, 12 महीना होता है तो कितना हो गया, 1,20,000। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट कितना है, IOD का इंटरेस्ट है 8% पर एनम। IOD का इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम। चलो आप ध्यान दो यहाँ पे, आप आर में कितना लिखोगे, 8। आर में कितना लिखोगे, 8
बाय 100, बाय क्या 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। इस स्टेप तो किसी को डाउट है? 1,20,000 कैसे आया समझ में आ गया, 8/100 कैसे आया समझ में आ गया, एवरेज पीरियड बाय 12 भी समझ में आ गया। क्या नहीं समझ में आया अभी तक? खाली एवरेज पीरियड। और समझते हैं एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। एवरेज पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला देखेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉविंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर क्या? फर्स्ट ड्रॉविंग। अच्छा एक चीज़ सुनो ना, मैं ये पूरा ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, ठीक है? ये तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, हमें इसकी अब ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसे क्या करेंगे? रब करेंगे। ओके चलिए, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉविंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग बाय 2। और समझते हैं, पहले आप लोग उसको समझने के लिए क्या करो ना, सारे मंथ्स को लिख दो। साल कब से चालू होता है? अप्रैल से। साल कब से चालू होता है? अप्रैल, मई, जून। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कोई दिक्कत है क्या? चलो, इस बंदे ने क्या किया? 10,000 रुपये निकाले, हर मंथ निकाले। हर मंथ मतलब हमें जितने भी मंथ्स हैं उसने 10,000 रुपये क्या किया है? हर मंथ से निकाला है। हमें कौन सा ड्राइंग से मतलब है? फर्स्ट ड्राइंग से। हमें कौन सा ड्राइंग से मतलब है? फर्स्ट ड्राइंग। अब बताओ मेरे को, वो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा? फर्स्ट मंथ में करेगा। फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा वो? तो हम लोग को मंथ मिल गया कौन सा? अप्रैल। अब सोचो फर्स्ट मंथ में भी वो कब करेगा? वो फर्स्ट मंथ में कर तो रहा है, पर वो कब कर रहा है? बिगिनिंग में या एंड में? बताओ मेरे को। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो वह अप्रैल का एंड में करेगा या अप्रैल का बिगिनिंग में करेगा? अप्रैल का बिगिनिंग। मतलब 1 तारीख को कर लिया ना, कितना टाइम बचा बताओ मेरे को? मतलब वो पहला ड्राइंग कब किया? 1 अप्रैल। पहला ड्राइंग वो कब किया? 1 अप्रैल। कितना समय बचा इसके पास? अप्रैल पूरा। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने मंथ्स बचे उसके पास? यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, तो उसके पास टाइम लेफ्ट कितना हुआ? 12 मंथ्स हुआ ना। कितना हुआ? 12 मंथ्स। 12 मंथ्स कैसे आया? हम लोगों ने पता किया वो पहला ड्राइंग कब करेगा? अप्रैल में करेगा। पहला ड्राइंग वो कब करेगा? अप्रैल में। अप्रैल का एंड में या अप्रैल का बिगिनिंग में? बिगिनिंग मतलब अप्रैल का शुरुआत में। तो कितना महीना बचा बताओ मेरे को? 12 महीना। 12 मंथ्स, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, प्लस अगला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो वो लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा? लास्ट मंथ में। लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा? लास्ट मंथ। लास्ट मंथ कौन सा? मार्च। लास्ट मंथ कौन सा? अच्छा, मार्च का बिगिनिंग या एंड? बिगिनिंग। तो लास्ट ड्राइंग जो है उसका वो कब होगा? 1 मार्च को। बोलो बाबू, लास्ट ड्राइंग कब होगा? 1 मार्च को। तो कितना टाइम बचा उसके पास? सिर्फ मार्च ही तो बचा ना, क्योंकि उसके बाद तो नया साल चालू हो जाएगा। सिर्फ क्या बचा? मार्च। यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 1 मंथ। यहाँ पे आप कितना लिखोगे? यहाँ पे हमने लिखा ना टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब? मार्च। मार्च का एंड या मार्च का बिगिनिंग? मार्च का बिगिनिंग। कितना महीना बचा? 1 महीना। यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 1 मंथ। फॉर्मूला में क्या है? बाय 2। यहाँ पे आप क्या कर दोगे? बाय 2। तो बोलिए कितना हो गया? 13 मंथ्स बाय 2। यहाँ पे कितना हो गया? 6.5। कितना हो गया यहाँ पे बाबू? 6.5। कोई डाउट है क्या? चलिए, अब लोग यहाँ पे जो AP लिखे थे, हम लोग इस AP को मिटा के कितना लिख सकते हैं? बोलो मेरे को। 6.5। कोई डाउट है क्या? आप लोगों को समझ में आ गया? चलो आप लोग इसको कैलकुलेट करो, बताओ मेरे को ये कितना आ रहा है। इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 5200। और सम अप करते हैं इसे। हम लोग केस 3 पढ़ रहे थे। केस 3 में 9 केस है। 9 केस में से पहला केस पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला केस क्या? अगर बंदा ड्राइंग कर रहा है हर महीने का शुरुआत में। हर महीने का क्या? शुरुआत में। तो फॉर्मूला कैसे खाया हमने? बताओ मेरे को। टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया? 10,000 हर महीना। तो 12 महीना का 1,20,000 इंटू R/100, 8/100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। एवरेज पीरियड कैसे निकाला? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2। इसका आंसर कितना आ गया? 6.5। हम लोग एवरेज पीरियड में कितना पुट करेंगे? 6.5। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 5200। ये क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं। इसी केस का हम लोग एक और सम सॉल्व करने वाले हैं, जो आप लोग खुद से मेरे को सॉल्व करके दिखाओगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। केस 1 ही चल रहा है। केस 1 का एग्जाम्पल नंबर 2 देखो तो क्या बोल रहा है? मिस्टर बी विड्रॉज। कितना विड्रॉ किया मिस्टर बी? 1000 पर मंथ। हर महीना कितना निकालता है वो? 1000 रेगुलरली। कब निकालता है बाबू बताओ मेरे को? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ का शुरुआत में। हर मंथ का शुरुआत में, बिगिनिंग में। इंटरेस्ट कितना % है?
15% है। चलिए हम लोग आईओडी निकालते हैं। आप लोग लिखेंगे फॉर्मूला, बताओ मेरे को फॉर्मूला क्या है आईओडी का। टोटल ड्राइंग्स क्या फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स। अगर बंदा हर महीना 1000 निकाल रहा है, हर महीना कितना निकाल रहा है 1000, तो साल भर में कितना निकाल लेगा 12000 रुपये। 12000 कैसे आएगा 1000 इंटू 12 इंटू बताओ मेरे को रेट बाय 100, रेट कितना लिखोगे आप 15, यहाँ पे आप कितना लिखेंगे 15/100, को डाउट है यहाँ पे। अच्छा इंटू एवरेज पीरियड बाय 12, इंटू एवरेज पीरियड बाय 12, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलो एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं, एवरेज पीरियड निकाल लें। बताओ मेरे को हर महीने का शुरुआत में भी ड्राइंग कर रहा है ना, पहला ड्राइंग कब करेगा वो अप्रैल में, अप्रैल का एंड में कि अप्रैल का शुरुआत में, अप्रैल का शुरुआत मतलब 1 अप्रैल। कितना महीना बचा 12 महीना, कितना महीना बचा 12। 12 कैसे बचा बाबू, क्योंकि अगर अप्रैल का शुरुआत में कर लेंगे तो जोड़ो तो अप्रैल पूरा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना आ गया 12 महीना। चलो लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो, लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो मार्च में, मार्च का एंड में कि मार्च का फर्स्ट डे में, मार्च का फर्स्ट डे। कितना महीना बचा सिर्फ मार्च, कितना महीना बचा सिर्फ मार्च, मतलब 1 मंथ बाय कितना 2, बोलोगे कितना हो गया 13 मंथ बाय 2 इज इक्वल टू 6.5। तो बताओ मेरे को आप एवरेज पीरियड की जगह पे कितना लिखोगे, ओए एवरेज पीरियड की जगह पे आप कितना लिखोगे 6.5। कोई डाउट है, चलो कैलकुलेट करते हैं इसे। 12 कट गया, 00 ये डेसिमल आ गया इधर, ये भी कट गया ना, सिर्फ कितना बचा 65 और 15, 5 5 25, कैरी टू 6 30, 32 6 5 6 7 6 and 9 इज इक्वल टू ₹975। चलिए देखते हैं, हाँ आ गया क्या ये 975 आ गया। आप लोगों को आई होप समझ में भी आ गया होगा। बताओ मेरे को इस तरह का मेथड को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है बाबू, कुछ नहीं है। टोटल ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। टोटल ड्राइंग्स 12000, रेट था 15/100। एवरेज पीरियड कैसे निकाला हमने, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2, काम खत्म। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको रट लेते हैं, क्या रट लेते हैं कि जब भी बिगिनिंग रहेगा, जब भी क्या रहेगा बिगिनिंग, तो कितना लेंगे 6.5। पर आप रटो मत, आपके पास कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2। आप वीडियो को पॉज करके एग्जांपल 2 कर सकते हो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, केस नंबर 2। केस 1 खत्म, केस 1 हमने कितने एग्जांपल किए 2 एग्जांपल। अब हम लोग क्या करने वाले हैं केस 2। वीडियो को पॉज करके इसे आप कॉपी कर लो। चलिए हम लोग अब केस 2 सॉल्व करते हैं। केस 1 तो हो गया था ना, केस 1 क्या था, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के शुरुआत में। अब हम लोग केस 2 पढ़ेंगे। केस 2 क्या बोल रहा है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ ड्राइंग तो हो रहा है, हर मंथ ड्राइंग तो हो रहा है, पर शुरुआत में हो रहा है या एंड में हो रहा है, बताओ मेरे को। एंड में हो रहा है। कब हो रहा है ड्राइंग, एंड में। आओ चलो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला तो वही है ना, आप लोग पहले कुछ नहीं करोगे, आंख बंद करके फॉर्मूला लिख दोगे। क्या लिख दोगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स, क्या फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। शुरू करें, चलो बताओ कितना निकालता है हर महीना 10,000। तो बाबू 10,000 अगर 12 महीना तक निकालेगा तो कितना हो जाएगा 1,20,000। कितना हो जाएगा 1,20,000। आ रहा है समझ में। अच्छा आगे फिर क्या, रेट बाय 100, रेट कितना है 8, यहाँ कितना लिखोगे आप 8/100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। क्या निकालना है हम लोग को, एवरेज पीरियड, यही मेन है ना। चलो एवरेज पीरियड निकालते हैं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। आप बताओ मेरे को पहला ड्राइंग कब करेगा, अप्रैल में। पहला ड्राइंग कब करेगा वो, अप्रैल में का शुरू में या अप्रैल का एंड में, अप्रैल का एंड में। तो अप्रैल तो काउंट नहीं होगा क्योंकि अप्रैल तो खत्म। अब जोड़ो तो मेरे साथ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 महीना आया ना। कितना महीना आया 11 महीना। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे 11 मंथ्स प्लस 11 मंथ प्लस। चलो बताओ लास्ट ड्राइंग कब करोगे आप, लास्ट ड्राइंग कब करोगे, मार्च में। लास्ट ड्राइंग कब करोगे, मार्च का शुरू या मार्च का एंड, मार्च का एंड, मतलब 31 मार्च को करोगे। कुछ भी टाइम बचा क्या, कुछ भी टाइम बचा कि टाइम खत्म, क्योंकि 31 मार्च तो लास्ट डेट है, 31 मार्च तो लास्ट डेट है। तो कुछ भी टाइम बचा कि 0/2। चलो बताओ ना मेरे को कितना हो गया 11/2, कितना हो गया ये 5.5। यहाँ पे आप AP की जगह पे कितना लिखोगे, AP की जगह पे कितना लिखोगे 5.5/12। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, ये कितना आ गया 4400।
आई होप आप लोग को एग्जाम्पल समझ में आया होगा। हम लोग केस 2 का ही एक और एग्जाम्पल करेंगे, आप लोग तब तक वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लो। चलिए हम लोग अब केस 2 का एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है, वाई विड्रॉज, वाई क्या विड्रॉज, वाई कितना विड्रॉ करता है बाबू 4000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने विड्रॉ करता है, शुरुआत में कि एंड में कितना इंटरेस्ट लगाना है 9% पर एनम। चलो कैलकुलेट करते हैं। आपको याद होना चाहिए आईओडी का फॉर्मूला, फटाफट आप लिखेंगे, टोटल ड्रॉविंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज रेट बाय 12। यहाँ तक तो याद हो गया होगा आप लोग को। चलो टोटल ड्रॉविंग्स बताओ मेरे को, 4000 हर मंथ, 4000 हर मंथ, तो 12 महीने तक निकालेगा ना, तो बोलो कितना हो गया ये 48,000, कितना हो गया 48, कैसा है समझ में आया, 4000 इंटू 12, तो यहाँ पे बोलो आप कितना लिखोगे 48,000, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, इंटू बाबू रेट कितना 9%, कितना लिखोगे आप यहाँ पे 9/100 इंटू एवरेज रेट बाय 12। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एवरेज रेट निकालते हैं, बताओ मेरे को, एंड ऑफ एवरी मंथ है ना, पहला ड्राइंग कब, अप्रैल में, पहला ड्राइंग कब, अप्रैल में, शुरुआत में कि एंड में कितना महीना बचा, अप्रैल तो खत्म, बाकी कितना महीना बचा 11, कितना महीना बचा 11 प्लस लास्ट ड्रॉइंग वो कब करेगा, अप्रैल में या मार्च में, शुरुआत में कि एंड में कुछ भी बचा कि 0 बाबू, क्योंकि मार्च तो एंड खत्म हो गया, साल ही खत्म हो गया। बोलो यहाँ पे कितना लिखोगे आप 0 मंथ बाय 2, तो 11/2 5.5, यहाँ पे आप कितना लिखोगे 5.5, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको कैलकुलेट करो, ये आ गया आपका 1980। हम लोग का केस 2 भी सॉल्व हो गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लेना। हम लोग अब क्या सॉल्व करने वाले हैं, केस 3। चलिए ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का। केस 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो पे कमेंट करें, अपने आपकी कोई क्वेरीज है तो भी आप कमेंट करो, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।